हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पाड़ी। तो फिर कंटिन्यू करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि पिछला वीडियो हो चुका था 49 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि चोला डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन जो भी हुआ था। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दैट क्वेश्चन एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल बी सेइंग अबाउट द 50 नंबर क्वेश्चन. So based upon the 50 number question, you should have to make a note that what is right and what is wrong. तो फिर आशा है कि आप सब अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन पार्ट जो कि मैं दिलवाया हूँ. तो फिर लेट मी विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो क्विकली चले जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन. ओह, कितना अच्छा है 50 नंबर क्वेश्चन, जो कि हम एक 100 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन जो भी है उसको इंस्क्रिप्ट करके हाफ तक आ गए हैं इतना देर के बाद. तो चले जाते हैं 50 नंबर क्वेश्चन. इसमें क्या लिखा गया है? पहला है वंदे मातरम मूवमेंट. सो वंदे मातरम मूवमेंट किसके अंडर हुआ था या फिर किसके दौरान हुआ था? तो फिर कंसिडर द स्टेटमेंट. सो स्टेटमेंट को रिफर करके हम एक पॉइंट में आएंगे कि वंदे मातरम मूवमेंट के बारे में. ठीक है. सो जस्ट आई हैव वांट्स टू रिप्लेस द पेन इटसेल्फ. सो इसमें दिया गया है कि स्टेटमेंट एज वेल एज इट्स का स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट का डिफरेंट एक्सप्लेनेशन. आप इधर देख सकते हो. आंसर 1 इज द ओनली वन ऑप्शन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन अबाउट वंदे मातरम. वंदे मातरम मूवमेंट के लिए ओनली पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन भी मान सकते हैं. यही लिखा गया है या फिर यही इसमें दिया गया है. मैं आपको अंडरलाइन करके भी बोल सकता हूँ, एरो मार्क दिखा कर भी. ठीक है. तो फिर एक क्यों लिखा गया? यूजुअली पहला स्टेटमेंट में क्या है कि पहला स्टेटमेंट में क्या है और दूसरा स्टेटमेंट में क्या है? पहला स्टेटमेंट में ही है कि इट वॉज बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन नेचर. वंदे मातरम जो भी है वो पॉलिटिकल रेफरेंस के अंडर जाता है, फिर इकोनॉमिकल रेफरेंस के अंडर भी आता है. कौन सा मूवमेंट? वो है वंदे मातरम. उसके बाद लैंडलॉर्ड्स, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वुमेन, स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट. हम नहीं आ सकते हैं कि स्टूडेंट्स एंड वुमेन्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु यूजुअली पार्टिसिपेटेड इन वंदे मातरम मूवमेंट. ऑप्शन नंबर 2 हम बोल सकते हैं कि गलत है. स्टूडेंट हम बोल सकते हैं, लेकिन वुमेन्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट नेवर आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी होते हैं ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर होते हैं. अगर ब्रिटिशर्स कोई भी इधर उधर कर दिए तो फिर आ सकते हैं, लेकिन हम एक पॉइंट में आ सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का एक्टिव पार्टिसिपेशन में नहीं रहेगा. आंसर 1 इज द राइट आंसर हम बोल सकते हैं. ठीक है. लेट मी पॉइंटिफाई फॉर यू. आंसर 1 या फिर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन. I hope that you have understood the question itself, and I will quickly move to the explanation part of this video, and I will let you know what is there in the explanation part. Okay, so please stick with the question, please stick with the answers, and please do not refer to any other book, because each and every answers which I am giving are appropriate and correct. ठीक है. तो फिर आशा है कि आप ज़रूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन कोई भी नहीं दिखाता है, डायरेक्ट चले जाता है. ठीक है. तो फिर आशा है कि आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो. यू आर द वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु आर वॉचिंग माई वीडियो एट द प्रेजेंट मोमेंट वेयर आई एम पोस्टिंग. ओके. विदाउट वेस्टिंग दैट आई विल बी गोइंग. आप इधर देख सकते हो कि एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है कि व्हाट इज़ देयर इन द एक्सप्लेनेशन. इस एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? यूजुअली वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्वदेशी मूवमेंट बोलकर भी हम बोलते हैं. यूजुअली वंदे मातरम इज आल्सो नोन एज व्हाट? इज आल्सो नोन एज स्वदेशी मूवमेंट. ओके. वंदे मातरम मूवमेंट इज आल्सो नोन एज व्हाट? स्वदेशी मूवमेंट. It is an anti-Bengal partition movement against the Britishers. पहला है, एक क्या है? एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट. ठीक है. जो कि अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट. द मूवमेंट आल्सो फोकस्ड ऑन बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लॉथ्स दैट फ्लॉडेड इन इंडियन मार्केट. कि स्वदेशी मूवमेंट का ये एंटी बंगाल पार्टीशन मूवमेंट. उसके बाद बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स.
सो इट इज़ बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इन नेचर. सो पॉलिटिकल कैसे बना? पॉलिटिकल जो कि है स्वदेशी मूवमेंट एंटी पार्टीशन मूवमेंट के लिए. और इकोनॉमिकल कैसे बना? इकोनॉमिकल क्योंकि बॉयकटिंग फॉरेन गुड्स के लिए. ठीक है, तो फिर ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन. सो वुमेन्स हु आर ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड, स्पेशली दोज ऑफ अर्बन मिडिल क्लासेस, टुक. ठीक है, जो कि हम वुमेन्स के बारे में अगर डिस्कस करें, जो कि मैं पहला ही बोल दिया था, स्वदेशी मूवमेंट में वुमेन का इन्वॉल्व होता है या फिर नहीं होता है. या सो वुमेन्स हैव एक्टिव पार्टिसिपेटल. सो हम बोल सकते हैं कि वुमेन पावर एम्पावरमेंट उसमें दिखाई दिया. उसके बाद स्टूडेंट्स का भी दिखाई दिया. मैं पहले ही बोल चुका था कि इंटरेस्ट लिस्ट का इन्वॉल्व उसमें नहीं रहता है, तो फिर इसमें नहीं है. ठीक है, तो फिर आंसर 2 गलत आंसर है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर पीजेंट्स के बारे में. ठीक है, तो फिर जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा गया है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में. ठीक है, तो फिर जान सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड गॉट अ प्रोक्लेमेशन of the movement on 7th August 1905 at the meeting held at Calcutta Town Hall. जो कि अगस्त 7, 1905 में उनका मीन्स कलकत्ता टाउन हॉल में मीटिंग जो कि हुआ था एंड फॉर्मल प्रोक्लेमेशन उत्तर ही हुआ था या फिर स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट. इट वॉज सजेस्टेड बाय कृष्ण कुमार मिथास जर्नल संघीवनी इन 1905. सो 1905 में कृष्ण कुमार मित्रास जो कि एक जर्नल है जो कि सजेस्ट किया. तो उसके बाद इन दिस मूवमेंट स्वदेशी लीडर appeals to Indian for boycotting government services, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड फॉरेन गुड्स. ठीक है, सो इसीलिए इकोनॉमिकल का पतन भी हो चुका था, हम बोल सकते हैं इन ए वे. सो स्वदेशी गुड्स. ठीक है, उसके बाद प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ठीक है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी उस समय भी. उसके बाद वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स who took in picketing. So women and students also plays a vital role in the movement itself. Students refused to use books made by foreign paper. So foreign paper में जो भी books होता था उसका यूज नहीं किए. उसके बाद many leaders जो कि है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष, लाल बाल पाल जो कि है लाल बाल पाल. सो वो सारा और उनके रेफरेंस में अरविंदो घोष जो कि है वो भी इम्प्रेजेंट हो गया, जो कि मूवमेंट में योगदान बना. मेनी इंडियन लॉस्ट जॉब्स इन मूवमेंट वर नॉट अलाउड टू एंटर कॉलेजेस एंड स्कूल प्रीमिसेस. ठीक है, स्टूडेंट्स को भी वो अलाउ नहीं करते थे और मेनी इंडियंस को भी अपना जॉब से निकाला दिया गया. उसके बाद सिंगिंग वंदे मातरम इज मींट ऑफ सेडिएशन. सो ड्यूरिंग मूवमेंट वंदे मातरम प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट सिंगिंग दैट. ओके, तो फिर लास्ट नंबर पॉइंट आ गए हैं. तो फर्स्ट इंस्टेंस इन विच द इंडिजिनियस गुड्स वर टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, इंडिजिनियस गुड्स वर टेकन इनटू अकाउंट. सो दीज आर द ऑप्शंस और दीज आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द अबव गिवन क्वेश्चन. सो आई होप दैट यू विल डेफिनेटली वॉच. Thank you for watching my video till the end.